आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं वो आपके हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ट्रॉमास, कुछ ना कुछ दुख दर्द हमेशा से रहते हैं। तो आज के मेडिटेशन में हम अपनी लाइफ का कोई एक ट्रॉमा है उसको डिलीट करेंगे, उसको अपने पास से रिलीज करेंगे। लास्ट मेडिटेशन में हमने 5 ट्रॉमास रिलीज किए थे। अगर आपने उसकी और भी एक बार प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली वो काफी हद तक रिलीज हो गए होंगे। तो आज आपको कोई एक ट्रॉमा चूज करना है अपनी लाइफ का और उसे हम रेड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कोशिश करें स्पाइन स्ट्रेट। जिन्हें प्रॉब्लम ना हो वो वीडियो ऑन कर लें। शोल्डर स्ट्रेट, आंखें बंद। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर करें। जो भी ब्रीदिंग आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं और जो श्वास बाहर आ रही है, अपना पूरा ध्यान उस पर फोकस करके रखें। धीमी गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे दोनों लिप्स को राउंडेड करते हुए एयर को बाहर की तरफ ब्लो करते हुए धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ें। 5 ब्रीदिंग्स इसी तरह से करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें, दोनों लिप्स को राउंडेड करें, कंप्लीटली एक्सहेल। जब 5 राउंड्स आपके 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें। अब यहीं से अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 राउंड्स करें। राइट हैंड को प्राणायाम की पोजीशन में ऊपर उठाएं। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए होल्ड करें और राइट को ओपन करते हुए स्लोली एक्सहेल। राइट से ही इनहेल करें। अगेन दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज। ओपन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल and completely and slowly exhale through your left nostril. ये एक राउंड हुआ। ऐसे 5 राउंड्स करें। कोशिश करें कि आपके फिंगर्स के अलावा बॉडी में कहीं भी मूवमेंट ना हो। अपने विजुअलाइजेशन को बढ़ाते हुए विजुअलाइज करें कि जो आप इनहेल कर रहे हैं वो आपके आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे इनहेल कर रहे हैं और जो जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो जो आपने इनहेल के साथ पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर किया है उसे कंप्लीट बॉडी में हर एक सेल तक आप स्प्रेड कर रहे हैं। पूरे शरीर में उस पॉजिटिव एनर्जी को फैला रहे हैं। फाइव राउंड्स जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को नीचे ले आएं, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल होने दें।
कोशिश करें कि आपकी ब्रीदिंग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। श्वेता जी, सिर को सीधा रखें। आप राइट साइड झुका के रख रहे हैं, लेफ्ट साइड लें। अब यहीं से 5 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के करें। 5 राउंड्स जब कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को फिर से नॉर्मल होने दें। यहाँ से हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को व्यवस्थित कर लें। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसे रीअरेंज कर लें। और अपने आप से प्रॉमिस करें कि ड्यूरिंग मेडिटेशन कंप्लीट सेशन में कोशिश करेंगे कि आपके बॉडी का कोई भी अंग ना हिले। आप पूरी तरह से स्थिर एक मूर्ति की तरह आपका पोस्चर हो। अपने आप से प्रॉमिस करें कि ड्यूरिंग मेडिटेशन सेशन आप पूरी तरह से एक स्टैच्यू के जैसे स्टिल रहेंगे। पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर लेकर जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन अपनी अवेयरनेस को ब्रीदिंग पर लाएं। साक्षी जी, कोशिश करें कम से कम मूवमेंट हो। काउंट डाउन करते हुए 10 से 0 तक हर एक ब्रीदिंग को काउंट करें और 0 तक आए। फर्स्ट इनहेल 10, एक्सेल 10। यदि इंग्लिश नंबर आपको बहुत कंफर्टेबल हो तो कोशिश करें कि हिंदी में नंबर को लें। इनहेल 9, एक्सेल 9। इस तरह से काउंट डाउन करते हुए अपनी ब्रीदिंग को 0 तक आए। और जब 0 पर आ जाए तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आए।
आज्ञा चक्र पर ही विजुअलाइज करें कि एक आप बड़े रूम में बैठे हुए हैं। वो रूम आपका ड्राइंग रूम हो सकता है या और आपके किसी और परिचित का ड्राइंग रूम, या जो भी आपको रूम विजुअलाइज होता है उसे विजुअलाइज करें। इस रूम के फर्नीचर को देखें। वहाँ के जो दीवार है उस पे किस कलर का पेंट है। कुछ डेकोरेटिव पीसेस हैं। पूरे रूम का ऑब्जर्वेशन करें और हर चीज को रजिस्टर्ड करें अपने माइंड में। अपने लेफ्ट साइड, राइट साइड और आगे तीनों साइड को ऑब्जर्व करें। अपने ध्यान को अपने स्वयं के ऊपर लेकर आएं और देखें कि आप जिस जगह भी बैठे हैं वो सिटिंग कैसी है। क्या आप फ्लोर पर बैठे हैं या किसी तरह की चेयर है या सोफा है, और वो किस तरह का है, उसका टेक्सचर क्या है, वो फाइबर है या वुडन है या स्टील है। आपके थाई के लोअर मसल और फ्लोर मसल्स जो कि उस सीट से टच हो रहे हैं, वहां पर प्रेशर को फील करें। उस प्रेशर के अमाउंट को फील करें कि वो प्रेशर, यदि आप कुशनिंग उसमें बैठे हैं तो वो प्रेशर कम होगा, बट यदि आप हार्ड सरफेस पर हैं तो वो प्रेशर अधिक होगा। फील करें उस प्रेशर को। उन पॉइंट पर अपनी चेतना को ले जाएं जो कि आपके सिटिंग पोजीशन में फ्लोर को या सीट को टच कर रहे हैं। विजुलाइज करें कि आपके सामने की वॉल पर एक टेलीविजन है और टेलीविजन और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है, कांच की दीवार है। देखें टेलीविजन कौन सा है, क्या मॉडल है, क्या कंपनी है, किस टाइप का है, किस चीज पर रखा हुआ है, किसी टेबल पर या वॉल पर। जिस जगह वो रखा हुआ है वहाँ का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है। यदि वो किसी स्टैंड पर रखा हुआ है तो उसका मटेरियल क्या है। टेलीविजन के सामने एक और चेयर रखी हुई है। धीरे से उठें और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल को, डोर को खोलते हुए अंदर जाएं और जो टेलीविजन के सामने चेयर रखी हुई है उस पर बैठ जाएं।
प्रियंका जी चिन अप रखें। कोशिश करें कि इस चेयर का टेक्सचर, इस चेयर की बनावट, सारी चीजों को फिर से ध्यान से देखें। चेयर का कलर, धीरे धीरे अपने साइड में देखें। टेलीविजन का रिमोट वहां रखा हुआ है। उस टेलीविजन के रिमोट को उठाएं और टेलीविजन को ऑन कर लें। देखें, टेलीविजन पर जो पिक्चर चल रही है वो आपका वही ट्रॉमा या मेमोरी है जो आपके जीवन में दुख, दर्द या ग्रीफ को लाती है। उस पूरे इंसिडेंट को रिप्ले करें, बार बार रिप्ले करें और टेलीविजन पर उस सीन को चलता हुआ देखें। ये पूरा सीन वही है जो आपको बार बार दुखी करता है। बार बार आपके जीवन में जब भी वो याद आता है तो दर्द और दुख से भर देता है। बार बार उसे रिप्ले करते जाएं और उस सीन को देखें टेलीविजन पर चलता हुआ। धीरे धीरे आपके हाथ में जो रिमोट है, देखें उस पूरे सीन में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे हो सकता व्यक्ति हैं। वो जगह कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं जो शामिल हैं, उन्हें रजिस्टर्ड करें। उनकी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें कि वो क्या शब्द बोल रहे हैं और वो कौन से शब्द हैं जो आपको दुख, दर्द, वेदना या बेचैन कर रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है, इसमें वॉल्यूम का बटन है। इसका वॉल्यूम माइनस करते जाएं और धीरे 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 इस सीन के वॉल्यूम को पूरी तरह से म्यूट कर दें। ध्यान पूरा सामने टेलीविजन स्क्रीन पर।
देखें सीन्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई है। पूरी तरह से म्यूट हो चुकी है आवाज। सिर्फ लोगों के लिप्स हिलते हुए दिख रहे हैं। ध्यान से देखें उन लोगों को और विजुअलाइज करें कि बिल्कुल इसी तरह आपके माइंड में भी इस रिमोट ने माइनस साउंड का बटन प्रेस करते हुए म्यूट कर दिया है। अपने रिमोट में देखें एक कलर कंट्रास्ट का भी बटन है। इसके कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें और देखें ये जो सीन है ये धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है और थोड़ा सा फेड हो गया है। फिर से रिमोट पर कलर के बटन्स को देखें और कलर को माइनस करना शुरू करें। देखें ये धीरे धीरे इसके कलर गायब होते जा रहे हैं और ये ब्लैक एंड वाइट पोजीशन में आ गया है। आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन है जिसमें जो सीन चल रहा है वो पूरी तरह से ब्लर हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट की पोजीशन में चल रहा है। इसे बार बार रिप्ले करते जाएं और विजुअलाइज करें कि ये सारा विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में भी हो रहा है। विजुअलाइज करें कि आपके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डस्टर है, उसे आप टेलीविज़न की स्क्रीन पर फेर रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम बोर्ड से डस्टर से चीज़ों को डिलीट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक डस्टर, इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र जहाँ जहाँ भी स्क्रीन पर जा रहा है वहाँ के सीन को ये बंद करता जा रहा है, इरेज करता जा रहा है। और पूरी स्क्रीन पर आप चाहें तो अपने राइट हैंड को लेफ्ट राइट करते हुए डस्टर के जैसे किसी भी चीज़ को मिटाने का, इरेज करने का एक्शन कर सकते हैं। तो राइट हैंड में डस्टर लें और इस स्क्रीन को फास्ट हाथ को मूव करते जाएं और इस पूरी स्क्रीन को, पूरे सीन को डिलीट कर दें, इरेज कर दें। लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, कहीं कोई भी पिक्सल ना दिखे। और जब देखें सामने कंप्लीट टेलीविज़न स्क्रीन ब्लैक हो गई है, पूरी तरह से ब्लैंक है। ये जो ट्रॉमा था आपकी लाइफ से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। आपने इसे पूरी तरह से इसे अपने बॉडी से रिलीज कर दिया है। एक बार फिर से अपने आज्ञा चक्र पर उन लोगों को याद करने की कोशिश करें जो इस सीन में थे, जो इस ट्रॉमा में सहयोगी हैं। देखें आज्ञा चक्र पर उनका पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप उनका पिक्चर देख पा रहे हैं तो उन्हें एक फनी लुक देना शुरू करें। यदि वो मेल हैं तो उन्हें
फीमेल का लुक देना शुरू करें। उनके फेस का पूरा मेकअप बिल्कुल एक फीमेल के जैसे करें, या मेल फीमेल दोनों ही कॉमन में एक जोकर का लुक देने की कोशिश करें। उनके नोज पर एक बड़ा सा पॉम पॉम लगाएं। सिर के ऊपर एक जोकर वाली हेड जो होती है टोपी, वो पहना दें। उनके फेस को कलर करें, जैसे कि आपने जोकर में देखा होगा कि वो बहुत सारे कलर्स उसके फेस पर रहते हैं, रेड, वाइट, ब्लैक। उसे एक बहुत ढीला ढाला फनी सा कॉस्ट्यूम पहनाएं, जैसे कि जोकर पहनते हैं, और देखें वो उसको देखने से आपके फेस पर स्माइल आ रही है कि नहीं, हंसी आ रही है कि नहीं। गुड प्रियंका जी, वेरी गुड। अब आपने अपने ब्रेन का जो कोने से इस पास्ट ट्रामा को इरेज किया है, रिलीज किया है, वहाँ पर कोई एक अच्छी सी मेमोरी को इंस्टॉल करें। आपके जीवन के किसी ऐसे पल को सोचें जो बहुत ही खुशियों से भरा था, और बिल्कुल जहाँ पर आपके ब्रेन में ये पिक्चर्स बन रहे थे ड्रामा के, वहाँ पर इस इंसिडेंट को, जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, खुशियों से भरा हुआ है, उसे इंस्टॉल करें। बार बार अपने अंदर रिप्ले करें। उस इंसिडेंट में कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से व्यक्ति आपके साथ हैं, उन्हें देखें। उस जगह को रजिस्टर्ड करें, ऑब्जर्व करें कि वो किस जगह पर हो रहा है। पूरे सीन को बार बार रिक्रिएट करते हुए अपने ब्रेन में, अपने माइंड में प्ले करें उसे। धीरे धीरे अपने फेस पर स्माइल लाते जाएं। महसूस करें कि अभी इसी पल में वो मोमेंट्स आपके साथ हो रहा है, और आप उतने ही खुश हैं जितने कि जिस समय ये मोमेंट हुआ था उस समय आप खुश थे। और जब आपको लगता है कि इस मोमेंट को बॉडी ने पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, तो धीरे से अपने दोनों पाम्स को रब करें। जितनी अधिक देर तक आप इस मोमेंट में बने रह सकते हैं, रुक सकते हैं, रुकें। और जब आपको लगता है कि ये पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गया है, तो दोनों पाम्स को रब करें और धीरे से दोनों पाम्स को अपने आईज पर, नेत्रों पर रखें। आपकी गर्म हथेलियों को पूरी तरह से बॉडी के हर एक हिस्से पर कोशिश करें कि टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और बॉडी के उस पोर्शन पर इन पाम्स को टच करें जहां आपको दर्द या तकलीफ है।
फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आईज ओपन कर लें, आंखों को खोल लें। महसूस करें कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट डे होने वाला है, सबसे खुशियों से भरा दिन होने वाला है। इसी कामना के साथ अपने आईज ओपन कर लें। वेरी गुड। आज सविता जी और साक्षी जी ने बिना हिले किया। गुड। दोनों को बड़ी शिकायत होती थी कि हमारा नहीं हो पाता है, बट वेरी गुड, दोनों का बहुत अच्छा हुआ। अंकुर जी का भी बहुत अच्छा था। रिंकी जी आपका थोड़ा मूवमेंट था लेकिन ठीक था, बहुत अच्छा था। धीरे धीरे करते करते और भी स्थिर रहना आपको आ जाएगा। प्रियंका जी के फेस पर बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो भी फेस दुख दर्द के या स्माइल के, खुशी के, उनके फेस पर एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे थे। और कोई कुछ कहना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके कह सकता है। मैं कुछ बोलूं? अच्छा रितु दीदी बोलो आप। नहीं, मैं बस वही पूछ रही थी मैम, मेरा भी बता दीजिए, आपने देखा। आपका भी बहुत अच्छा था। आपका मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका पहले से ही अच्छा होने लगा है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए कमेंट नहीं लिए। लेकिन जो लोगों का नए हैं या जो लोग पहले से, जिनको शिकायत रहती थी कि नहीं अच्छा हो रहा है, उनका भी होने लगा, तो इसलिए उनको स्पेशल मैंने कमेंट किया। बाकी अच्छा सभी का था, नो डाउट। जी साक्षी जी। थैंक यू मैम, आफ्टर सो लॉन्ग मैम, सच में बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो जो इंसिडेंट थी ना, वो 1 मिनट को तो रिकॉल हुई, उसके बाद वो मैं इतना जोर डाल रही थी, वो आज्ञा चक्र पे इतना जोर प्रेशर हो गया कि वो याद ही नहीं आ रहा था कि इंसिडेंट क्या है। अच्छा, अभी जो भी वो व्यक्ति था, मान लो कोई ए व्यक्ति था उस इंसिडेंट में जिसके कारण हमको ट्रॉमा था, उस व्यक्ति को अभी 1 मिनट के लिए रिकॉल करो। अब देखो फेस पे हंसी आ रही कि दुख आ रहा? मैम कुछ भी नहीं। या तो न्यूट्रल होगा, या चूंकि हमने उसको एक फनी लुक दिया है। तो अभी क्या होता था कि जब जैसे सपोज कोई ए व्यक्ति है और वो ऐसा है कि बार बार हमसे टकराता है, सपोज हमारे कोई रिलेटिव में है या फैमिली मेंबर में है, तो जितनी बार भी वो सामने आता था ना, तो हम एक ट्रामा में जाते थे। उससे जुड़ा वो सारा जो हमारा नेगेटिव ही हम इसको कहेंगे कि नेगेटिव इंसिडेंट था, वो याद आता था और हम उससे फ्रीली उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आपके सामने जब वो व्यक्ति आएगा तो 100% आपके फेस पे स्माइल आएगी, ना कि वो ट्रामा या दर्द, उसको याद करके दर्द आएगा। मैम एक्चुअली वो आपकी मेडिटेशन से ना बहुत, मतलब जो हमने करी 2 महीने 3 महीने, मतलब उससे इतना फर्क पड़ा है कि अब लगता है यार, मतलब वो ट्रॉमा, वो जो चीजें हैं ना, उनको लाइफ से पेज वो हटाई दो। हाँ, एक्चुअली आप उसको डिसॉल्व करना सीख जाते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डिसॉल्व करना है, वो चीज आपको आ जाए। मतलब मैम अब ना वो रिएक्शंस, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगरनेस, वो चीज नहीं है अब। यदि आप 24 में जाएंगे सन और वहां पर कोई सेम इंसिडेंट हुआ होगा जो आज हुआ, तो दोनों के जो आपके रिएक्शंस होंगे वो बहुत अलग अलग होंगे टोटली। उस समय आपने जो रिएक्शन किए थे और आज आप जो देंगे। हाँ जी मैम, बहुत फर्क है। श्वेता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम। वेलकम। मैम आप मेडिटेशन ना छुपाइए मत, करवा दीजिए हमारे को। मैम मैंने तो ना जब वो जोकर बनाने लगी, तो जब उनके ऊपर कलरफुल फेसेस करने लगी, उसके बाद मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। मुझे फिर कुछ भी पता नहीं है कि फिर हुआ क्या। मतलब वो आप डिलीट करने में सफल हुए, आप कर पाए डिलीट उसको, है ना? तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब ऐसे ही आप कोई और भी ट्रॉमा हो, ये तो हमने आज एक लिया था ना,
तो कोई और भी हो तो उसको भी आप ऐसे ही रीड ऑफ कर सकते, अपनी लाइफ से हटा सकते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर हम किसी से ऐसा कुछ बॉन्ड बना लेते हैं जो नेगेटिव हो, तो वो बहुत तकलीफ देता है। यदि वो नेग्लेक्ट करे तो भी तकलीफ देता है, और यदि वो नेग्लेक्ट ना करे, सपोर्ट करे, तो भी तकलीफ देता है। दोनों ही पोजीशन। तो जो भी हो सकता है कि अभी ना हो, भविष्य में कोई ड्रामा ऐसा आ जाए, क्योंकि इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते ना कि कब किसकी लाइफ में क्या चीज होगी। तो उस ड्रामा को, इसको टीबी टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और जो हमने लास्ट टाइम की थी वो बैलून टेक्निक थी। तो इससे हम उसको रिलीज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये दो हमेशा रखिए। और अब जो थर्ड हमारी टेक्निक होगी, चूंकि हमने दो में अपने आप को, उससे जो भी ट्रामास थे उनसे अपने आप को रिलीफ फील किया है, उनको रिलीज कर लिया है अपनी बॉडी से, तो अब जो थर्ड हमारी टेक्निक होगी वो होगी कि कंप्लीट बॉडी को, जो भी ट्रामा होते हैं, नेगेटिविटी होती है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी को डैमेज भी करती है ना। तो अब हम जो थर्ड टेक्निक करेंगे कि हमारी पूरी बॉडी को हिल अप करेंगे, कि जो भी उसके कारण डैमेजेस हुए हैं उनसे हम पूरी तरह से अपनी बॉडी को हिल अप कर लें। तो फ्राइडे को जो हम टेक्निक करेंगे वो हिल अप टेक्निक्स। मैम प्लीज एक बार नाम बताएंगे तीनों टेक्निक्स के, जो फर्स्ट वाली हमने करी थी। बैलून टेक्निक थी फर्स्ट, आज टीवी टेक्निक है, ठीक है मैम, है ना। और जो थर्ड हम करेंगे वो हीलिंग बूस्टिंग प्रोसेस करेंगे, ये टेक्निक। ओके मैम। है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैम ये मेडिटेशन की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करवा दीजिए। हाँ, काफी 3 महीने तक तो इन लोगों ने की हुई है। हाँ मैम, मैंने नहीं करी थी उस समय में। उस समय वो नाइट का सेशन होता था ना, तो मेरा नहीं एडजस्ट हो पाता था। हस्बैंड का वही ऑफिस से आने का टाइम होता, उनको बिल्कुल सर्व करना खाना वाना, तो वो सब नहीं हो पाता था मेरा। ठीक, देखते हैं। एक्चुअली टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ वो ये तो सही है। पॉसिबल नहीं होता कि मतलब सबके हिसाब से पॉसिबल हो जाए टाइम, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, सबकी फैमिली की लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। तो फिर अभी देखते हैं। अभी तो ये 3 days का आप लोग करिए, एंजॉय करिए इसको, है ना। ओके चलिए, तो आई थिंक अब हम मिलते हैं फ्राइडे को। दीदी यूट्यूब पे है मैम की, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक वगैरह यदि है तो मीन्स उसको कैसे सर्च करना? सिर्फ मेडिटेशन ऑफ डॉक्टर रचना जैन करके मिल जाएंगे? दी आप डॉक्टर रचना सर्च करना मैम का, तो आप सब्सक्राइब कर लो उसको। वो तो मैंने किया हुआ है, तो उसमें है सब्सक्राइब तो दी मैंने सारी किए। वीडियोस मैम जो डालते हैं वो है सब। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो